हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक बार फिर से लेके आए हुए हैं क्लास 2 जो कि मानव शरीर के टॉप जीके क्वेश्चन था। तो आज हम देखते हैं नए प्रश्न। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपका पहला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? ए वेना कावा, बी महाधमनी, सी फुफ्फुसिया धमनी, डी कैरोटिड धमनी। आपका पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका दू का सही आंसर होगा बी महाधमनी, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ी रक्त वाहिका है। दू का सही आंसर होगा बी महाधमनी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका क्या कहलाती है? ए धमनी, बी शिरा, सी कोशिका, डी महाधमनी। प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका क्या कहलाती है? तो मानव शरीर में सबसे सबसे छोट रक्त वाहिका कहलाती है कोशिका। दू का सही आंसर होगा सी कोशिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? ए ऑक्सीजन पहुंचाना, बी रोगों से रक्षा करना, सी रक्त जमाना, डी भोजन पचाना। प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? तो मानव शरीर में श्वेत रंग का मुख्य कार्य है रोगों से रक्षा करना। तो 3 का सही आंसर होगा बी, मानव शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य है रोगों से रक्षा करना। आपका अगला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शरीर में सांस लेने का मुख्य अंग कौन सा है? ए फेफड़ा, बी हृदय, सी यकृत, डी गुर्दा। प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर में सबसे सांस लेने वाली मुख्य अंग कौन सी है? तो शरीर में सांस लेने वाली मुख्य अंग है, 4 का सही आंसर होगा ए, 4 का सही आंसर होगा ए फेफड़ा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ए थायराइड, बी पीनियल, सी पिट्यूटरी, डी अग्नाशय। प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, तो 5 का सही आंसर होगा बी, 5 का सही आंसर होगा बी पीनियल, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए टॉप 20 मानव रिलेटेड जीके क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न से कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप इस बराबर ही पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दें। तो चलिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी कैल्शियम, डी आयरन। प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो 6 का सही आंसर होगा बी ऑक्सीजन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 6 का सही आंसर होगा बी ऑक्सीजन। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, शरीर का कौन सा अंग पित्त बनाता है? ए पेट, बी अग्नाशय, सी यकृत, डी गुर्दा। प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त बनाता है? तो कौन सा शरीर पित्त बनाता है? तो 7 का सही आंसर होगा सी यकृत, जो कि मानव शरीर का अंग पित्त बनाता है। 7 का सही आंसर होगा सी यकृत। आपका अगला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होती है? ए हाथ, बी कान, सी पैर, डी आँख। प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कान में होती है। तो 8 का सही आंसर होगा बी, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कान में होती है। 8 का सही आंसर होगा बी। आपका अगला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शरीर में सबसे अधिक रक्त किस अंग में संग्रहित रहता है? ए हृदय, बी यकृत, सी मस्तिष्क, डी फेफड़ा। प्रश्न नंबर 9, शरीर में सबसे अधिक रक्त किस अंग में संग्रहित रहता है? तो किस अंग में संग्रहित रहता है? तो 9 का सही आंसर होगा बी यकृत में।
9 का सही आंसर है बी यकृत। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? ए 2, बी 1, सी 3, डी 4। प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? तो मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। तो 10 का सही आंसर होगा ए 2। मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? तो 2। 10 का सही आंसर है ए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ए तंत्रिका कोशिका, बी श्वेत रक्त कण, सी लाल रक्त कण, डी अंडाणु। प्रश्न नंबर 11, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। 11 का सही आंसर होगा डी अंडाणु। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दे। प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ए मांसपेशी कोशिका, बी तंत्रिका कोशिका, सी त्वचा कोशिका, डी रक्त कोशिका। प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो 12 का सही आंसर होगा बी तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। 12 का सही आंसर होगा बी तंत्रिका कोशिका। प्रश्न नंबर 13, शरीर में कैल्शियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ होता है? ए रक्त, बी हड्डियाँ में, सी मांसपेशियाँ में, डी त्वचा में। प्रश्न नंबर 13, शरीर में कैल्शियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ होता है? तो शरीर में सबसे कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार 13 बी हड्डियाँ में होता है। शरीर में कैल्शियम का सबसे अधिक भंडार 13 का सही आंसर होगा बी हड्डियाँ में होता है। 13 का सही आंसर है बी हड्डियाँ में। प्रश्न नंबर 14, शरीर में सबसे अधिक पानी किस भाग में होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए मस्तिष्क, बी रक्त, सी कोशिकाओं में, डी हड्डियों में। प्रश्न नंबर 14, मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस भाग में होता है? तो ए आपका 14 का सही आंसर होगा सी कोशिका में। 14 का सही आंसर होगा सी कोशिका में। अरे सर, तो आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, शरीर में विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? ए रक्त बनाना, बी कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करना, सी पाचन करना, डी श्वसन करना। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर होगा, प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर होगा बी कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करना। 15 का सही आंसर है बी। आपका अगला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? ए यकृत, बी अग्नाशय, सी फेफड़ा, डी हृदय। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16, शरीर का कौन सा अंग रक्त शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो 16 का सही आंसर होगा बी। 16 का सही आंसर होगा बी अग्नाशय। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, मानव शरीर में सबसे बड़ा तंत्र कौन सा है? ए पाचन तंत्र, बी त्वचा तंत्र, सी श्वसन तंत्र, डी तंत्रिका तंत्र। प्रश्न नंबर 17, मानव शरीर में सबसे बड़ी तंत्र कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा तंत्र है। 17 का सही आंसर होगा, 17 का सही आंसर होगा बी त्वचा तंत्र, जो कि मानव शरीर में सबसे बड़ा तंत्र है। ठीक है, तो 17 का सही आंसर होगा बी त्वचा तंत्र। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दें। आपका अगला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? ए 44, बी 45, सी 46, डी 48। मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 18 का सही आंसर होगा, 18 का सही आंसर होगा सी 46। 18 का सही आंसर है सी 46। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए फीमर, बी स्टेप्स कान की हड्डी, सी रेडियस, डी टिबिया। प्रश्न नंबर 19, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स कान की हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, शरीर का कौन सा अंग लाल रक्त कणों को नष्ट करने में मुख्य भूमिका निभाता है? ए प्लीहा, बी हृदय, सी फेफड़ा, डी पेट। प्रश्न नंबर
20 शरीर का कौन सा अंग लाल रक्त कणों के नष्ट करने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो 20 का सही आंसर होगा, 20 का सही आंसर होगा ए प्लीहा। 20 का सही आंसर है ए प्लीहा। हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज हम लेके आए थे सेकंड क्लास, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखे हुएगा। अगर आप शुरू से अंत तक जरूर देखे हुएगा तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं थर्ड क्लास में। तो चलिए।